हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया में टॉर्सोइडेस डी पॉइंट्स की। ठीक है, तो ये टॉर्सोइडेस डी पॉइंट होता क्या है? तो देखिए, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया तो होगा, लेकिन ये पॉलीमॉर्फिक होगा। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक का मतलब देखिए, ये इसमें वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में देखिए ये सिमिलर था। ठीक है, ईसीजी पूरी सिमिलर थी, लेकिन इसमें पॉलीमॉर्फिक होगा। तो देखिए, ये देखिए ईसीजी का ग्राफ कुछ इस तरह होगा, पॉलीमॉर्फिक। ठीक है, और ये क्यों होता है अभी हम बताते हैं। और इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। तो ये देखिए, इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। ठीक है, ये देखिए ये, तो देखिए ये जो है, देखिए ये इस तरह। ठीक है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स और में प्रोग्रेस टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और इसकी वजह से क्या होगा, अभी तक ये क्या है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, लेकिन इसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है। और इसमें होता क्या है, तो देखिए लॉन्ग क्यूटी इंटरवल प्रीडिस्पोज टू टॉर्सोइडेस डी पॉइंट्स। तो लॉन्ग क्यूटी इंटरवल जो होता है, यही टॉर्सोइडेस डी पॉइंट को स्टिमुलेट करता है, यानी इसी की वजह से होता है। कैसे? तो देखिए हम बताते हैं। ये देखिए, ये हमारी नॉर्मल मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो नॉर्मल मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन में देखिए, ये जो है हमारा फेज जीरो है, और फेज जीरो के बाद फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, ये सब हम डिटेल में बात कर चुके हैं। और फिर ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो फेज थ्री होता है ना, ये पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से होता है। जब पोटेशियम चैनल ओपन होता है, तो अंदर से बाहर जो होता है, ये पोटेशियम जाता है, जिसकी वजह से अंदर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोबारा जनरेट होती है। ठीक है, ये वाला फेज। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस फेज में, ये जो पोटेशियम चैनल होता है यहाँ पे, इस पोटेशियम चैनल को, ये देखिए यहाँ बनाया है, इसको ब्लॉक कर देती हैं। जब इसको ब्लॉक कर देती हैं, तो ये वाला जो स्लोप है ना, इस तरह पोटेशियम धीरे धीरे बाहर जाता है, इसलिए ऐसा बनता है। ठीक है, तो इसकी वजह से देखिए, ये जो है रेफ्रेक्टिव पीरियड ये बढ़ जाती है। और जब रेफ्रेक्टिव पीरियड बढ़ेगी, तो देखिए ये जो है कॉन्ट्रैक्शन का वो टाइम भी बढ़ रहा है। इस वजह से ये जो क्यूटी इंटरवल है, ये क्यूटी इंटरवल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो क्यूटी इंटरवल बढ़ रहा है इसकी वजह से, क्योंकि पोटेशियम चैनल प्रॉपर ओपन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पोटेशियम बाहर नहीं जा रहा है, और सेल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोबारा जनरेट नहीं हो पा रही है। ठीक है, धीरे हो रही है। नॉर्मल कंडीशन में जल्दी से हो जाती है, ओनली 200 मिली सेकेंड में। लेकिन जब हम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर दे देते हैं, या पोटेशियम चैनल प्रॉपर काम नहीं करता है, तो ये वाला स्लोप ऐसा हो जाता है, और ये जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है, ये 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जब 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगा, तो अब इस दौरान कोई भी इंपल्स आएगी, ये इस पर वर्क नहीं करेगी। ठीक है, ऐसा होता है। तो अब देखिए, ये ऐसा हुआ। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये जब इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म हो जाती है, फौरन यहाँ पे एवी नोड से इंपल्स आती है और इसको स्टिमुलेट कर देती है। दोबारा हमको इस तरह का ग्राफ देखने को मिल जाता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन हम यहाँ पे बात कर ही चुके हैं कि यहाँ पे वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन जो होता है, ये स्लो हो जाता है। तो वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन की वजह से जब ये स्लो हो गया, तो ये देखिए, ये ऐसा मान लो, ये हमको ये मिला, तो ये देखिए, ये रिफ्रैक्टिव पीरियड यहाँ तक आ गई, और इस टाइम पे जो यहाँ पे एवी नोड से इंपल्स आई थी, वो वर्क नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव पीरियड में है। जब ये वर्क नहीं कर पाएगी, यहाँ पे वर्क करती थी नॉर्मल, यहाँ पे वर्क नहीं कर पाई, तो ये देखिए, अब इस टाइम पे जाके ये कहीं रिफ्रैक्टिव पीरियड इसकी खत्म हुई। अब यहाँ पे ये दोबारा कॉन्ट्रैक्शन के लिए वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम तैयार हो गई। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो मेन एवी नोड से आई थी, वो यहाँ पे आई थी, अब वो तो खराब हो गई। और इस दौरान यहाँ पे क्या होता है कि ये देखिए हार्ट है, तो यहाँ पे एक्टोपिक फोकाई ऐसे जनरेट होती है। ठीक है, एक्टोपिक फोकाई कई जगह से जनरेट हो सकती हैं। तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में क्या था, एक जगह से जनरेट हो रही थी। इस वजह से हमको यहाँ पे देखिए सिर्फ एक तरह की ईसीजी देखने को मिला था, ईसीजी पैटर्न। लेकिन यहाँ पे जो एक्टोपिक फोकाई होगी ना, वो कई होती है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो इसमें ऐसा होता है कि यहाँ से तो इंपल्स आ नहीं रही है, जो आ रही थी वो काम नहीं कर रही है। ठीक है, इंपल्स यहाँ से जो आ रही है वो काम नहीं कर रही है। बाकी अब यहाँ पे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अपना रखते हैं, और यहाँ पे निगेटिव रखते हैं। ठीक है, अगर हम ईसीजी के बेसिक की बात करें, हम वहाँ पे बात कर चुके हैं। तो ये देखिए पॉजिटिव है, और मान लो यहाँ से इंपल्स नहीं आई, अब यहाँ पे इंपल्स एक्टोपिक फोकाई की वजह से जनरेट हुई, तो देखिए इसके फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, ये देखिए इस तरफ जाएगी। ठीक है, जब इस तरफ जाएगी, तो पॉजिटिव उससे ये दूर जा रही है, यानी यहाँ पे हमको निगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और कभी यहाँ से फोकाई जनरेट होगी, तो ये इस तरफ आएगी, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव की तरफ आएगी, तो हमको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। फिर कभी यहाँ होगी, तो कभी निगेटिव देखने को मिलेगा। इस वजह से जब मुख्तलिफ एक्टोपिक फोकाई काम करेंगी, डिफरेंट टाइप की, तो हमको ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो एक बार फिर से समझ लें, तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ से जो इंपल्स आ रही थी, वो अपना काम नहीं कर पा रही है, और कई तरह के एक्टोपिक फोकाई हैं, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। तो जब ये वाली करेगी, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। इस वजह से इस टाइम पे ईसीजी में जो बनेगा ग्राफ, वो निगेटिव बनेगा। और कभी यहाँ से बनी, तो जब यहाँ से एक्टोपिक फोकाई काम करेगी, तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन ये होगी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ। इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और कभी इधर होगी, तो इधर, ऐसा मतलब इस वजह से हमको पॉलीमॉर्फिक
ईसीजी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप की फोकाई की वजह से। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि ये जो क्यूटी इंटरवल है ना, ये रिफ्रैक्टिव पीरियड इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से मेन जो एबी नोड से इम्पल्स आ रही थी ये इसको स्टिमुलेट नहीं कर पाती है, क्योंकि ये इस टाइम पे रिफ्रैक्टिव पीरियड में रहता है। और जैसे ही ये इम्पल्स अपना काम करके, यानी इम्पल्स का असर खत्म होता है, फौरन ये रिफ्रैक्टिव पीरियड से खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक्टोपिक फोकाई वर्क करती हैं, और यहाँ पे एक्टोपिक फोकाई जो होती हैं डिफरेंट टाइप की उससे आती हैं, इस वजह से हमको डिफरेंट टाइप का यानी पॉलीमॉर्फिक ईसीजी देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि ये कैसे होता है। कॉज्ड बाय ड्रग्स विच डिक्रीज पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो पोटेशियम की तो हम बात कर लिए कि ये जो पोटेशियम चैनल है ये इसको ब्लॉक कर देती है, इस वजह से ये रिफ्रैक्टिव पीरियड इंक्रीज हो जाती है। तो मेन स्टिमुलाई जो होती है एबी नोड से वो नहीं वर्क कर पाती है, एक्टोपिक फोकाई वर्क करती है। ये हो गया। और ये मैग्नीशियम का क्या रोल है, तो देखिए मैग्नीशियम भी यही करती है, मैग्नीशियम इस पोटेशियम चैनल को ओपन करने में हेल्प करती है, ठीक है। और जब मैग्नीशियम कम हो जाएगा तो ये पोटेशियम चैनल प्रॉपर ओपन नहीं हो पाएगा, इस वजह से सेम चीज़ देखने को मिलेगा। और कैल्शियम का क्या रोल होता है, तो देखिए कैल्शियम जो होता है ये देखिए ये नोड को, ठीक है, ऐसे नोड या एबी नोड को ये ओपन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जब ओपन करने में हेल्प करेगा तो इस वजह से इसमें कंडक्शन प्रॉपर होगा। लेकिन जब कैल्शियम कम हो जाएगा तो ये देखिए ये वाला फेज जो फेज 4 होता है पेस मेकर में, ये फेज स्लो हो जाएगा, ये फेज स्लो होगा। और यहाँ पे देखिए कैल्शियम की वजह से देखिए ये इस तरह का डिपोलराइजेशन होता है और फिर रिपोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो ये दोनों फेज स्लो हो जाएंगे, इस वजह से कंडक्शन ये वाला जो फेज है ना, ये देखिए ये वाला वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन ये और स्लो हो जाएगा। और जब वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन और स्लो हो जाएगा तो इस वजह से इसमें भी रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ जाएगी। इस वजह से कैल्शियम का कम होना भी टॉर्सडेज डी पॉइंट करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका मैकेनिज्म। टॉर्सडेज डी पॉइंट का मैकेनिज्म क्या है कि जो ये इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है ये इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मेन स्टिमुलाई इस पे वर्क नहीं कर पाती है और डिफरेंट टाइप की एक्टोपिक स्टिमुलाई इस पे वर्क करती हैं, जिसकी वजह से हमको पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। और इसमें पोटेशियम की हम बात किए और मैग्नीशियम इसमें हेल्प करता है। और कैल्शियम जो होता है ये जो होता है पेसमेकर के एक्शन पोटेंशियल को या पेसमेकर के कॉन्ट्रैक्शन को स्लो कर देता है, जिस वजह से एबी नोड से जो कंडक्शन यहाँ आना होता है वेंट्रिकल में ये और स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमको टॉर्सडेज डी पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉर्सडेज डी पॉइंट। देखिए ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स, तो इसमें ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट देखिए इस तरह से इसको हम याद रखेंगे, ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट। और इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो डीफिब्रिलेशन हम करेंगे। तो डीफिब्रिलेशन हमको डिफिब्रिलेटर मशीन आती है उससे हम डीफिब्रिलेशन करते हैं। और डीफिब्रिलेशन समझो एक तरह से रीसेट का ऑप्शन होता है कि ठीक है सारी जो एक्टोपिक फोकाई जनरेट हुए वो रीसेट हो जाती हैं और नॉर्मल जो पेसमेकर हैं वो अपना काम करने लगते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं अनस्टेबल पेशेंट में डिफिब्रिलेशन का, और मैग्नीशियम सल्फेट का हम स्टेबल पेशेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है टॉर्सडेज डी पॉइंट की, ठीक है, स्टेबल पेशेंट में। लेकिन अनस्टेबल पेशेंट है तो उसमें हम सीधा डिफिब्रिलेशन करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ बताया जा रहा है कि ड्रग इंड्यूस्ड लॉन्ग क्यूटी। तो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इस क्यूटी इंटरवल को, इसको देखिए ये क्यूटी इंटरवल इसको प्रोलॉन्ग करती हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं। तो ABCDEF+ नो, इससे हम याद रखेंगे। तो ए से एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ठीक है, एंटी एरिथमिक क्लास 1A और क्लास 3। तो क्लास 1A हमको मालूम है कि ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है, इसमें पोटेशियम चैनल ब्लॉकर का इफेक्ट भी पाया जाता है क्लास 1A में। और क्लास 3 जो है ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है और आर्सेनिक भी, ठीक है। ए से एंटी रिदमिक क्लास 1A और क्लास 3 और आर्सेनिक ये हो गया। और 20 हो गया एंटीबायोटिक्स जैसे माइक्रोलाइट्स और फ्लोरोक्विनोलॉन्स, तो ये भी कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। और एंटीसाइकोटिक्स जैसे हेलोपेरिडोल और क्लोरोक्विन, तो ये भी पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती हैं, इस वजह से सेम मैकेनिज्म होगा। इसी तरीके से ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो होती हैं या डायूरेटिक्स, तो ये क्या करती हैं, हाइपोनेट्रीमिया कॉज करती हैं। जब पोटेशियम कम हो जाएगा तो पोटेशियम बाहर अच्छे से इफ्लक्स वगैरह नहीं हो पाएगा, इस वजह से ये भी क्यूटी इंटरवल को इंक्रीज कर देती हैं और रिफ्रैक्टिव पीरियड को बढ़ाती हैं, इस वजह से ये टॉर्सडेज डी पॉइंट कॉज करती हैं। और एंटी एमेटिक जैसे ऑन्डेंसेट्रॉन है ये भी डिस्ट्रप्शन ऑफ द पोटेशियम चैनल करती है, इस वजह से क्यूटी इंटरवल इंक्रीज हो जाता है। और एंटी फंगल ये भी पोटेशियम चैनल को ही ब्लॉक करती है, जैसे फ्लुकोनाजोल है। और नेविर जो कि प्रोटीएज इनहिबिटर है, और अपॉइड्स जैसे मेथाडोन, तो ये सारे क्या करते हैं, हाइपोकैलेमिया कॉज करते हैं और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी ये स्लो कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से ये भी क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देते हैं, जिसकी वजह से टॉर्सडेज डी पॉइंट हमको देखने को मिलता है। तो टॉर्सडेज डी पॉइंट हम बात की है आज। तो टॉर्सडेज डी पॉइंट में मेन चीज़ क्या होता है कि ये जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होती है ये इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एबी नोड से आने वाली स्टिमुलाई इसको एक्टिवेट नहीं कर पाती है। और जब इसका असर खत्म हो जाता है तब जाके ये कहीं रिफ्रैक्टिव पीरियड से ख़त्म होती है। अब यहाँ पे एक्टोपिक फोकाई अपना
वर्क करती हैं। और एक्टोपिक फोकाई जब यहाँ पे वर्क करती हैं तो डिफरेंट टाइप की एक्टोपिक फोकाई होती हैं, एक जगह से नहीं कई जगह से होती हैं। इस वजह से ईसीजी में हमको पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया टॉर्सोडेस डी पॉइंट्स का मैकेनिज्म और ईसीजी फाइंडिंग। और टॉर्सोडेस डी पॉइंट्स के बाद वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की बात कर ले हल्की सी। तो देखिए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हम कब बोलते हैं, जब ये 350 बीट पर मिनट वेंट्रिकल का सिस्टोल देखने को मिलता है तब हम बोलते हैं, या इससे ज़्यादा हो। तो ये हो गया हमारा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और इसमें सेम वही होता है कि एवी नोड से कंडक्शन प्रॉपर नहीं आ पाता है और वेंट्रिकल में एक्टोपिक फोकाई की वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें ईसीजी की फाइंडिंग की बात करें तो देखिए डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम, तो रिदम जो होगा ये डिसऑर्गेनाइज्ड होगा विद नो आइडेंटिफाइबल वेव, तो कोई भी आइडेंटिफाइबल वेव नहीं दिखेगी। तो देखिए कुछ भी नहीं हमको पता चल रहा है। ठीक है, तो देखिए नो डिस्क्रिमिनेबल रिदम। और इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ये फीटल होता है विदाउट इमीडिएट सीपीआर और डिफिब्रिलेशन। तो अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो ये फेटल होगा। ठीक है, फेटल होगा और इसमें सीपीआर करना पड़ता है इमरजेंसी कंडीशन में, और फिर डिफिब्रिलेशन करना पड़ता है। तो डिफिब्रिलेशन पता है एक तरह से रीसेट करना होता है। ठीक है, पूरा तो रीसेट कर दो तो सारा सही हो जाता है। तो ये हमारा हो गया डिफिब्रिलेशन या सीपीआर हमको इमीडिएटली करना पड़ता है, वरना ये फेटल है। और फेटल क्यों होता है, क्योंकि इतनी तेज़ी से वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करती है कि इसको फिलिंग का टाइम ही नहीं मिलता, और जब फिलिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा ऐसे ऐसे करके कॉन्टैक्ट करेगी तो कार्डियक आउटपुट बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा और फ़ौरन ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन डेथ हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये फेटल होता है। तो हमारा ये टॉर्सोडेस डी पॉइंट्स और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ये कंप्लीट हुआ।